गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संधारित्रों के श्रेणी क्रम के बारे में बताया था और साथ ही प्रयोग विधि द्वारा श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, उसे भी समझाने का प्रयास किया था। आज हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का जो व्यंजक होगा या उसमें जो तुल्य धारिता का मान होता है उसे ज्ञात करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वे पिछले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएं। फिजिक्स में सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से इन टॉपिक्स को देखते हैं तो आपको फिजिक्स समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसका उद्देश्य भी यही है कि आपको सरल भाषा में और आसान तरीके से फिजिक्स की बारीकियां समझाई जाए। तो आइए आज संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करेंगे। C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम में लगाया गया है और इन संधारित्रों की प्रथम प्लेट को यानी कि प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक चार्ज मशीन से जोड़ा गया है। वो चार्ज मशीन इन्हें Q आवेश देती है तथा प्रत्येक संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट्स हैं उनको अर्थ के साथ कनेक्ट किया गया है यानी कि अर्थिंग की गई है। सर्वप्रथम इस टॉपिक का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात परीक्षा हेतु एक शॉर्ट नोट भी मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करूँगा। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। इन्हें एक चार्ज मशीन के द्वारा हमने जोड़ दिया है। यहाँ से प्लस Q आवेश आता है जो कि इन संधारित्रों के लिए Q1, Q2 और Q3 यानी कि प्लस आवेश यहाँ पर प्लस Q1 आ जाता है, यहाँ पर प्लस Q2 आ जाता है और यहाँ पर प्लस Q3 आ जाता है। आप जानते हैं इतना ही माइनस Q1 आवेश यहाँ आएगा, यहाँ पर माइनस Q2 आवेश आएगा और यहाँ पर माइनस Q3 आवेश आएगा। इसमें ही प्लस Q1 आवेश आएगा, प्लस Q2 आवेश आएगा और प्लस Q3 आवेश आएगा। लेकिन हमने दूसरी प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया है तो जो सारा प्लस आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करते हैं कि जो आवेश है वो तीन भागों में किस तरीके से बटा। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए, ये पानी की मेन लाइन है, यहाँ से तीन नल जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3। प्रत्येक की क्षमता अलग है तो इसमें कुछ पानी की मात्रा गई, इसमें कुछ पानी की मात्रा गई, इसमें कुछ गई। तो इसी प्रकार से जब यहाँ से Q आवेश आ रहा था तो उसका एक भाग यहाँ गया जिसे हमने Q1 नाम दिया, एक भाग यहाँ गया जिसे हमने Q2 नाम दिया और एक भाग यहाँ गया जिसे हमने Q3 नाम दिया। तो जो कुल आवेश है यानी कि जो Q है उसका मान हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहली समीकरण इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, इन संधारित्र के एक्रॉस जो विभव है वो बराबर होता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं यानी कि इनको जो सप्लाई मिल रही है या जो आवेश मिल रहा है वो एक ही स्रोत से मिल रहा है। तो एक ही स्रोत से मिलने के कारण उस स्रोत का जो विभवांतर होगा यानी कि जो विभव का मान होगा वो इन सब के लिए एक ही होगा। तो आप मुख्य रूप से एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि समांतर क्रम में जितने भी डिवाइसेस हम लगाते हैं उन सबको जो विभव है या जो विभवांतर है वो एक जैसा मिलता है। ये जो घरों में हमारी लाइट की फिटिंग होती है या जो उपकरण जोड़े जाते हैं वो भी सारे के सारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है यानी विद्युत धारा का मान होता है वह एक समान होता है। इसीलिए अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर होता है
वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस पर भी हम आने वाले वीडियोस में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हमें Q1, Q2 और Q3 के मान चाहिए और हम जानते हैं कि जो संधारित्र हैं उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, जबकि जो विभव है वह समान है। जब हमने धारिता की परिभाषा पढ़ी थी तो वहां Q इज इक्वल्स टू हमें CV प्राप्त हुआ था। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए Q1 इज इक्वल्स टू C1V हो जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू C2V हो जाएगा और Q3 इज इक्वल्स टू C3V हो जाएगा। ये क्रमशः प्रथम संधारित्र में, द्वितीय संधारित्र में और तृतीय संधारित्र में आवेशों के मान हैं। ये मान इस समीकरण में रखने पर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्राप्त होता है। V सब में कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये Q की वैल्यू हमें प्राप्त हुई जिसे हमने समीकरण 2 का नाम दे लिया। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि हम संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। चूंकि हमें एक उचित धारिता का संधारित्र प्राप्त नहीं होता है तो हम संधारित्रों का संयोजन करके वह धारिता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए इन संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र प्रयोग कर रहे हैं जिसकी प्रथम प्लेट ये है और द्वितीय प्लेट ये है। प्रथम प्लेट को कितना आवेश मिलेगा? पूरा Q आवेश मिलेगा क्योंकि अब 3 भागों में वह नहीं बटेगा। दूसरी प्लेट को कितना माइनस आवेश मिलेगा? माइनस Q आवेश मिलेगा और दूसरी प्लेट हम किससे कनेक्ट कर देंगे? पृथ्वी से। और इस प्रकार से जो तुल्य संधारित्र होगा उसमें विभव V होगा। तो यदि यहां से हम इस तुल्य संधारित्र में आवेश का मान ज्ञात करें तो वो हमें प्राप्त होगा Q इज इक्वल्स टू CV, इक्वेशन नंबर 3। अतः समीकरण 2 और 3 का मान हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा CV इज इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा और C इज इक्वल्स टू प्राप्त होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही तुल्य धारिता का मान है जो कि इन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। आइए बच्चों, जो हमने संधारित्रों के समांतर क्रम को विस्तार पूर्वक से समझा था उसे एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। ये एक नया तरीका मैंने निकाला हुआ है कि जब हम नोट्स बनाएं तो वो नोट्स कितना बड़ा हो, तो उसके लिए बहुत छोटा रूप एक जो व्यंजक होता है प्राप्त करने का वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये संधारित्रों का समांतर क्रम है, C1, C2 और C3 धारिता है। इन संधारित्रों में Q1, Q2 और Q3 आवेश हैं और सबके जो एक्रॉस विभवांतर है वो V है। तो यही हमें सारा इसमें लिखना होता है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक ही आवेश स्रोत से जोड़ा गया है तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से चित्रानुसार जोड़ा गया है, यानी कि चित्र में हमने जो भी किया है उसे फर्स्ट में लिख देना है। सभी संधारित्रों की प्लेटों पर समान विभवांतर V होगा, यानी कि जो विभवांतर है वो V है, जबकि आवेशों के मान अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको चित्र में दिख रही हैं, ये आप भी सीखिए लिखना। जो हम चित्र बनाते हैं वही चित्र का हमें यहाँ पर लिखना होता है। देखिए, चूंकि कुल दिया गया आवेश Q है जो कि Q1, Q2 और Q भागों में बटा हुआ है, अतः Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम जानते हैं कि जब संधारित्र या किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो धारिता की परिभाषा से Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई Q1 इज इक्वल्स टू C1V पहले के लिए, फिर Q2 इज इक्वल्स टू C2V दूसरे के लिए और फिर Q3 इज इक्वल्स टू C3V तीसरे के लिए। इन सारे मानों को प्रथम समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा Q इज इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके पश्चात हम
इन संधारित्रों के स्थान पर, यानी कि जो तुल्य संधारित्र का कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ ये होता है कि यदि ये छोटे छोटे संधारित्र ना होते, इनकी जगहों पर एक ही संधारित्र होता, तो वो संधारित्र होता तुल्य संधारित्र। अगर एक संधारित्र होता तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर का मान V होता, जो आवेश Q1, Q2 और Q3 तीन भागों में बटा था वो केवल Q होता, यानी कि प्रथम प्लेट में प्लस Q होता और दूसरी प्लेट में माइनस Q होता। अर्थात उस स्थिति में जो Q की वैल्यू होती वो Q बराबर CV होता। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, क्योंकि हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम एक दूसरे के बराबर रखेंगे, तो CV इज इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, V से V कैंसिल हो गया, और C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हमें प्राप्त हुआ, जो कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान है। लास्ट में आप इस मान को देखिए, इससे यह पता चलता है कि जो तुल्य धारिता है वह ऐड हो रही है, यानी कि जुड़ रही है, और जुड़ने से तुल्य धारिता का मान बढ़ेगा। जबकि हमने देखा था कि जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम लिया गया था तो उसमें जो तुल्य धारिता थी उसका मान कम होता था। तो इतना हमें समझ लेना है कि यदि धारिता का मान बढ़ाना है तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करना है, और यदि धारिता का मान कम करना है तो हमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करना है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है या आप कुछ सुझाव अपने देना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। धन्यवाद।